फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए लोग क्या नहीं खाते, बहुत सारे मेडिकेशन का भी सपोर्ट लेते हैं। लेकिन आज जो बताने वाली हूँ वो आपकी रसोई का एक बहुत ही खूबसूरत सीक्रेट है और उससे फर्टिलिटी 30 डेज में इम्प्रूव होते आप देख लेंगे। और ये मेल फर्टिलिटी और फीमेल फर्टिलिटी दोनों के लिए अमेजिंग डाइट हो सकता है। कोई परेशानी की ओव्यूलेशन नहीं होता, किसी को स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज हैं तो ये सारी चीजें हल होंगी। पीसीओएस के लिए एक बेहतरीन डाइट है और इम्प्लांटेशन सक्सेस, पीएमएस को हल करने का और पीसीओएस को ठीक करने का ये अचूक डाइट है। आइए सीखते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी को चाहिए क्या? फॉलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन D3, कैल्शियम, ये सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि इनमें से लगभग सारे न्यूट्रिएंट, और अगर ये सारे न्यूट्रिएंट प्रोटीन, फाइबर, बी कॉम्प्लेक्स के साथ एक डाइट में, फूड में मिल जाए तो ये एक मैजिकल बात होगी। लेकिन ये बड़ा आसान है। तो जो आपकी रसोई में चिकपीस हैं, अब आप उन्हें छोले कह लीजिए, जो सफेद काबुली चने हम कहते हैं, या फिर आप उन्हें काले चने कह लीजिए, इन दोनों के बारे में ही है ये वीडियो। और इसके कई तरीके के यूज है जो फर्टिलिटी के लिए अच्छे हैं। आपको इंटरनेट पे इसकी बहुत रेसिपीज मिल जाएंगी, लेकिन सारी फर्टिलिटी के लिए अच्छी नहीं है। कई ऐसी रेसिपीज हैं जो बिल्कुल ही बेकार है। आप उन्हें यूज ना करें तो बेहतर है। इसलिए इस वीडियो को देखें, समझें और फर्टिलिटी के रिगार्ड से किस तरीके से आपको उन रेसिपीज को खाना है उसको आप समझें। अगर हमें इसका आयुर्वेदिक एंगल देखते हैं कि ये फूड क्या आयुर्वेदा में बताया गया है, तो इसे बीज पोषक बताया गया है। यानी कि ये एग और स्पर्म को मजबूती देने वाला, उनके अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करने वाला होता है। तो अगर हम देखें कि क्या ये एग क्वालिटी और ओव्यूलेशन को सपोर्ट करता है, तो हाँ, बिल्कुल करता है। क्योंकि इसमें फोलेट होता है जिसको कहते हैं B9 विटामिन। ये एग्स के डीएनए का रिपेयर और उनके डैमेज प्रिवेंशन का काम करता है। एग के डीएनए को मेंटेन रखता है। बढ़ती उम्र के साथ डीएनए के डिफेक्ट्स आते हैं, उनको खराब होने से रोकता है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल करता है और पीसीओएस वुमेन को बहुत हेल्पफुल रहता है उनका वेट कंट्रोल करने के लिए और एक हेल्दी डाइट के लिए। और जिनका वेट बहुत ज्यादा है, वेट मैनेज करना है, तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी डाइट है। अब यूट्रस की हेल्थ के लिए क्या चाहिए? आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए, एनीमिया से बचाव चाहिए, खून का अच्छा फ्लो चाहिए यूट्रस के अंदर। तो इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। आयरन है, जिंक है, कॉपर है, एनीमिया से बचाता है और इम्प्लांटेशन सक्सेस में हेल्प करता है। बेटर यूट्राइन लाइनिंग के लिए हेल्पफुल है। इसमें कुछ एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट भी होता है, तो ये आपके यूट्रस को बेटर बनाता है और इम्प्लांटेशन सक्सेस में हेल्प करता है। तो बात करते हैं मेल्स की कि फीमेल्स के लिए तो ठीक बात है, लेकिन क्या पुरुषों के लिए अच्छा है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है। इसमें आर्जिनिन पाया जाता है जो कि स्पर्म क्वालिटी के लिए मेल के सप्लीमेंट्स में होता है। तो क्यों ना आप इसे डाइट से लेना शुरू कर दीजिए। साथ ही इसमें जिंक होता है, सेलेनियम होता है, स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मोर्फोलॉजी के लिए ये सारे पोषक तत्व बहुत अच्छे होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करता है और मेल फर्टिलिटी को बना के रखता है। तो सोचिए, दवा की जगह ऐसा आपको खाना मिल जाए तो आप क्या चूज करेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। फाइटोएस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं इसके अंदर, इसीलिए ये आपके पीएमएस को कंट्रोल करता है। इररेगुलर अगर पीरियड्स चल रहे हैं, सपोज किसी फीमेल को 2-3 महीने से पीरियड्स रेगुलर नहीं है, आ नहीं रहे, तो उन्हें चिकपीस खाना शुरू करना चाहिए अपनी डाइट के अंदर। फाइटोएस्ट्रोजन धीरे धीरे बॉडी का बैलेंस मैनेज करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करेंगे। ये हाई फाइबर फूड होते हैं चिकपीस, तो ये गट को अच्छा रखते हैं और गट अच्छा रहने से आपका इंसुलिन बैलेंस अच्छा रहता है बॉडी में और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस भी बढ़िया चलता है। साथ ही स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर है वो एक होम क्रिएट करता है गट बायोम के लिए। तो आप फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इसको कैसे यूज करना है? तो आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। काला चना यूज कर सकते हैं और छोले भी यूज कर सकते हैं। काले चने से क्या बनता है? चने की दाल बनती है और उस दाल से आप बेसन पीस के तैयार करते हैं। काले चने को अगर भून दिया जाता है, रोस्ट कर दिया जाता है, तो वो भुना चना होता है और ये एक बेटर स्नैक होता है। उस भुने चने को अगर आप पीस लेते हैं तो उससे आपको सत्तू भी मिल जाता है। वहीं चिकपीस है, चिकपीस को खाने का बेस्ट तरीका है कि आप उसे 8 घंटे के लिए भिगो दीजिए, ताकि फाइटेट्स जो एंटी न्यूट्रिएंट है, जो गैस पैदा करते हैं, वो तत्व कम हो जाए। इसके बाद भी अगर गैस बनती है तो आपकी फाइबर के लिए टॉलरेंस कम है, तो इसको आप कम मात्रा में खाइए। तो खून बढ़ाने के लिए अगर आपको खाना है तो रात को भिगोए हुए काले चने हैं, उसको आप सुबह नींबू
काला नमक, काली मिर्च वगैरह लगाकर रॉ खा सकते हैं या बॉईल करके उसका सैलेड तैयार करके खा सकते हैं। इस सैलेड में आप सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका पाचन बहुत अच्छा नहीं रहता तो थोड़ी खीरा, प्याज, टमाटर वगैरह आप इसमें ऐड कर लीजिए। इसके अलावा इसका जो प्रोडक्ट होता है बेसन, प्योर बेसन, अगर आप ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं तो बढ़िया प्रोटीन आपको मिल जाता है। थोड़ी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और दही के डिप के साथ में इस बेसन के चीले को आप इस्तेमाल करेंगे। फर्टिलिटी बूस्टर नाश्ता है, सटाइटी देता है, आपको तृप्ति देता है, क्रेविंग्स नहीं आती है आपको, आपका वेट मैनेज रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल रहता है। तो डायबिटिक, पीसीओएस, हार्मोनल इंबैलेंस सब में ये नाश्ता बेस्ट है। जब आप चपाती बनाते हैं तो उसमें अगर गेहूं के आटे की चपाती आप सपोज बना रहे हैं तो गेहूं के आटे 80% और 20% आप उसमें बेसन मिला सकते हैं या चने का आटा मिला सकते हैं। और ऐसा परंपरा कई घरों में है। क्या आपके साथ ऐसा है, आप ऐसा करते हैं तो कमेंट में लिखें ताकि दूसरे व्यूअर्स मोटिवेट हो। अगर आपको ट्रैवल में जाना है, कहीं लंबा सफर कर रहे हैं, जितना लंबा ट्रैवल है, जितने नीड है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। कभी भी काला नमक, नींबू, प्याज वगैरह चॉप करके या गुड़ के साथ में आप इसे स्नैक के तौर पे यूज कर सकते हैं। सटाइटी देता है, वेट के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओएस, खून की कमी, जॉइंट प्रॉब्लम सबके लिए अच्छा है। जो गैस्ट्रिक पेशेंट है, जिनको बहुत ज्यादा गैस होती है और बेबी प्लानिंग में ट्रबल आ रही है, उनके लिए है कि चने का सत्तू ले लीजिए। घर में बना सकते हैं, भुने चने को पीस कर, छान कर, और सुबह 2-3 चम्मच सत्तू एक गिलास पानी में काला नमक और भुने जीरे पाउडर के साथ घोलकर पी लीजिए। इसको आप पानी के बजाय छाछ में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन फैट कम होना चाहिए छाछ में। चिकपीस का आप सैलेड बना सकते हैं। चिकपीस का आप फलाफल बना के खा सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में डीप फ्राई नहीं करना है, एयर फ्राई करके खाना है या तवे पर हल्का शैलो फ्राई बहुत कम ऑयल में तैयार करके खाना है। कि एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है जिसको सैंडविच में, रैप्स में या फिर स्नैकिंग के तौर पे, स्टार्टर के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। तो आज जो मैं रेसिपी बता रही हूँ वो बहुत फैंसी भी है, बहुत डिलीशियस भी है और उसके फर्टिलिटी बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। दवा की जगह अगर खाना रखा जाए और वो इतना हेल्दी हो तो क्या आप खाना पसंद करेंगे? रेगुलर बेसिस पर चने या चिकपीस को आप हर दिन यूज कीजिए। प्रिकॉशंस यही है कि अगर आप काबुली चने यूज कर रहे हैं, 8 घंटे रात को भिगोकर आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। 2 दिन तो टिक सकता है आराम से फ्रिज में, और उसे अपनी जरूरत के मुताबिक आप यूज कर लीजिए। गैस की प्रॉब्लम होने पर काबुली चने को भिगोएं 8 घंटा, फिर आप बॉयल करें, हल्दी नमक डालकर पका लें और तब आप वेजिटेबल्स और सीजनिंग के साथ में उसका यूज करें सैलेड वगैरह के तौर पे, या हमस आप तैयार कर सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में अगर खाएंगे 1-1.5 कप से ज्यादा तो गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। याद रखें, पेट की क्षमताएं तो सीमित है ना, तो उतना ही फाइबर उसको देना है, क्योंकि प्रोटीन में तो रिच है ही है, फाइबर में भी रिच है। तो फ्रेंड, चिकपीस एक ऐसा सुपर फूड है जो फर्टिलिटी के लिए आपकी डाइट में हर दिन होना जरूरी है। हमारी फर्टिलिटी डाइट में चिकपीस को हम प्रायोरिटी से शामिल करते हैं और इसकी बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज बनती हैं। कम से कम 7-8 रेसिपीज तो मैंने ही आपको इस वीडियो में काउंट करा दी हैं। और रेसिपीज आपको आती हैं तो कमेंट कीजिए, जिससे आपकी बाकी फ्रेंड्स की हेल्प होगी। स्टे ट्यून्ड।